कुछ अपडेट आया है, चेक करेंगे क्या अपडेट है। सो हमारी थीम का नया अपडेट आ चुका है, तो अपडेट कर लीजिएगा थीम। ऑल पेजेस भर गए। एलिमेंटर सिखा दिया हमने आपको? अभी नहीं सिखाया ना? अब हो गया आपका ग्रेडियंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व? अच्छा, ओके। टेबल हम लोग बना रहे थे, तो टेबल ठीक है। हम्म, इसके अंदर हाँ, तो मैंने जस्ट ऐसे ही आपकी क्लास ओवर हुई तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो पहले हम लोग टेबल कंबाइन बना रहे थे ना, तो हमने क्या करा, उसी टेबल को एक बार यहाँ आते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये था क्या एक्चुअल में। हमने क्या करा, तीनों पार्ट में ना अलग अलग टेबल डाली। जैसे पहले हमने पैकेज बनाया था ना 1 2 3, तो बीच में स्पेस नहीं था, लेकिन हमने क्या 3 कॉलम बना के टेबल के तीनों हिस्सों को अलग अलग उसमें डाल दिया था। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी उसमें। तो इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यानी कि हमने यहाँ पर 3 कॉलम्स क्रिएट किए हुए हैं। 3 कॉलम्स में 3 डिफरेंट टेबल हैं। पहले हमने एक ही रो में एक टेबल के 3 कॉलम्स बनाए थे। तो इसका सोल्यूशन ये था, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। चलिए वापस से टेम्पलेट ओपन करते हैं अपना और आगे की चीज़ें देख लेते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली क्लियर भी कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा था। यहाँ पर एक कॉपी, और यहाँ से हम लोग इसको करेंगे सिंगल, और नीचे वाले जो हमारे पार्ट्स इनको करेंगे रिमूव, और यहाँ पर हम इसको बना लेंगे डुप्लीकेट। सो ये था हमारा पैकेज, कैंसिल। सो ये था अपना पैकेज 3, सॉरी 2, और इसका प्राइस था $20, इसका प्राइस था हमारा $30। सो पहले हम लोग बीच में इस तरह का स्पेस अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसको कैसे हैंडल किया। इस पार्ट में हमने यहाँ पर जाके डिफाइन किए 3 कॉलम्स। इस तरह से 3 कॉलम्स करने पे कुछ इस तरह से ब्रेक हो गया था। हमने इसकी कॉपी बनाई और यहाँ से इसको दूसरे कॉलम में रख दिया था इस तरह से। और एक और हमने इसकी कॉपी बनाई थी, यहाँ से मूव, एक बार देखिए 3, ओहो 4 कॉलम वाला लेआउट हो गया ना, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कॉपी, एक यहाँ रखा हम लोगों ने, इसी तरह से एक और कॉपी बनाया, ये लास्ट वाले में रखा। इसके बाद इसमें हमें इन 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है,
पार्ट में हमें फर्स्ट और थर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इस वाले पार्ट में हमें फर्स्ट और सेकंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा स्पेस क्रिएट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इतना किया था। चलिए नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे टेक्स्ट है, इमेज वगैरह अवेलेबल है हमारे पास, और ये अपनी ओरिजिनल इमेज है, तो इसकी एक कॉपी बनाइए। राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर इनटू न्यू डॉक्यूमेंट, और ये है आपकी ओरिजिनल इमेज। इसको सेव कर लीजिए जेपीजी। क्लिक ऑन सेव, और इसको नेम दीजिएगा ये टेस्टिमोनियल था ना शायद, टेस्टिमोनियल्स बेस। ओके, तो यहाँ पर लेयर मोड हमारा चेंज हो रखा है। ठीक है, ऑलराइट, तो आप पूरे एरिया का बनाएंगे डुप्लीकेट यहाँ से। इसको ड्रैग करके हम लोग नीचे ले आएंगे इस तरफ। यहाँ पर आइए, बैकग्राउंड, इमेज, अपलोड, सेलेक्ट एंड अपलोड। ये हमारा इमेज हो गया। कलर पर आइए, क्या था ब्लेंड मोड वहां पर, ओवरले। तो ये थीम के साथ थोड़ा सा है कि आपको फिर अगेन कस्टम कोड करना पड़ेगा इसमें, जैसे हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर हैंडल किया था। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसकी। चलिए, तो हमारा जो अंदर वाला पार्ट है उसका विड्थ है सिर्फ इतना, और बेस जो है हमारा वो फुल विड्थ है। तो डिज़ाइन, बैकग्राउंड, कलर कोड को गेट करेंगे यहाँ से, और कलर को डिलीट कर दीजिए। इमेज में आइए, सेलेक्ट कीजिए टेस्टिमोनियल बेस, अपलोड, सेलेक्ट।
इसका यूआरएल कॉपी करिए और नोटपैड में दोनों चीज़ें पेस्ट कर लीजिए। ये अपना कलर हो गया, टेस्टिमोनियल बेस, ये इस इमेज का यूआरएल हो गया। अब इस कलर का आपने RGB ऐड कर लेना है 246 75 60। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडेंट RGBA 246 75 60। लिखेंगे नो रिपीट, सेंटर कवर, ये हमारी लाइन है। अब आपने इस लाइन को यहाँ से कैंसिल करना है, इमेज को डिलीट कीजिएगा। अब अपने मेन सेक्शन में एडवांस के अंदर हम जाएंगे कस्टम में। वेब ब्राउज़र में चेक कीजिए, है ना। तो कलर की इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर अपना एक मैसेज लिखा हुआ है लॉरेम इप्सम, इसको आपने कॉपी कर लेना है। फॉन्ट है आर्चिवो बोल्ड। तो इस रो को हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ से। ये एक अलग फॉन्ट है, इस फॉन्ट को भी लेकर आइए। पैराग्राफ,
text, body text, regular. बट बॉडी का जो फॉन्ट था वो आर्चिवो था. और इसका फॉन्ट साइज है 36. Control S and reload. Yes. टेक्स्ट मोड में आइए. BR लगाइए यहाँ पर. BR फॉर ब्रेक लाइन. कॉपी बनाइए इसकी. डिजाइन, बॉडी टेक्स्ट, फोर्टी 4.9 यानी कि 45. रिलोड करिए. जब अपने दोनों फॉन्ट आ गए यहाँ पर, अब हमें ऊपर नीचे गैप मेंटेन करना है. तो यहाँ से आप एक ऑप्शन देखेंगे, इनेबल विजुअल बिल्डर. ये हमारा पूरा सेक्शन है. इसमें हमें थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है टॉप बॉटम से. जैसे मैंने यहाँ पर कितना लिया 100, ऐसे बॉटम से भी. इसी तरह से आपने इस रो में
इसको सेव करिए यहाँ से, क्लिक सेव। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखें स्पेशियस एक कंटेनर यहाँ पर अवेलेबल है अपना, ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पर भी। एग्जिट कीजिएगा इसको, फुटर में आइए, नीचे एरिया एक्सपेंड हुआ। तो आपको और एक्सपेंड करना है कर सकते हो, मैंने आपको टेक्निक बता दिया कैसे करना है। तो ऊपर नीचे इवन गैप होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एरिया, अपन बना दे इसकी कॉपी है। ध्यान दीजिए क्या नहीं चाहिए हमें इसमें। एक तो इस रो की में कोई नीड नहीं है, इसको डिलीट करिए। यहाँ लिखा है डोंट मिस आवर अपडेट। इसकी कॉपी बनाएंगे यहाँ से। कॉपी यहाँ से करेंगे रिमूव, और हमें यहाँ पर बनाना है एक फॉर्म। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से हमारे पास एक फील्ड अवेलेबल है। ईमेल ऑप्शंस, तो यानी कि हमारे पास तरह से फील्ड आ जाएगा। तो हमें फॉर्म नहीं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसको चलो कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि योर टाइटल इज गोज हेयर, तो टाइटल की अपने को नीड नहीं है। लेआउट बॉडी ऑन लेफ्ट, आप ऐसा भी कर सकते हैं टॉप में, और इसी में जो चीज़ हमने यहाँ डिफाइन की वो चीज़ हम लोग इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। बॉडी ऑन टॉप, फॉर्म ऑन बॉटम, बॉडी ऑन बॉटम, फॉर्म ऑन टॉप, ऐसा हो सकता है लेआउट। बॉडी ऑन राइट हो सकती है, बॉडी ऑन लेफ्ट हो सकती है, ठीक है। ठीक है, चलो ये पार्ट देख लिया हमने। इसके बाद क्या है, फॉर्म नेम फुल विड्थ, लास्ट नेम फुल विड्थ, ईमेल फुल विड्थ। हमारे पास 3 ऑप्शन है। फील्ड कौन कौन से हमें चाहिए यहाँ पर, तो देखो कहीं पर बटन भी जो है ना फॉर्म का, फील्ड्स के अंदर ईमेल अकाउंट, टेक्स्ट हो गया, यस फील्ड्स। हमें सिर्फ ईमेल की ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है।
का बैकग्राउंड कलर वाइट रहेगा, नो चेंज। फील्ड का टेक्स्ट कलर कॉपी, फोकस बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट न्यूनिटो, रेगुलर 25 पिक्सल, राउंड हो गया यहाँ से। एक हमें सब्सक्राइब का बटन और चाहिए। यस, चलिए बटन को कस्टमाइज कीजिए। न्यूनिटो रेगुलर 25, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, रेडियस, बटन फॉन्ट अपर केस, बटन में राउंडनेस रह गया ना। देखना बॉर्डर रेडियस कहीं है दिया हुआ, ये रेडियस तो है, बट वैसा नहीं जैसा हमें चाहिए। हमें सिर्फ 2 पॉइंट से चाहिए। सक्सेस एक्शन, टेक्स्ट, इसके में कोई नीड नहीं है। बॉडी टेक्स्ट, इसके में कोई नीड नहीं है। बैकग्राउंड, इसकी हमें कोई नीड नहीं है।
जैसा हम चाह रहे हैं वैसा तो नहीं है इसके अंदर दिया, तो आप यहाँ पर एडवांस में जाएंगे, कस्टम CSS में आएंगे, मॉड्यूल में आएंगे, मेन एलिमेंट, लिखेंगे डिस्प्ले, फ्लैक्स, फ्लैक्स रैप, डिस्प्ले, इनलाइन, ब्लॉक। यानी कि एलिमेंट ट्रेस नहीं हो रहा है, तो आपको पहले एलिमेंट ढूंढ के आना होगा कि एलिमेंट कहीं दो कंटेनर में तो नहीं है, तभी बनेगा। प्रीव्यू करिए इसको वेब ब्राउज़र में। आउटपुट क्यों नहीं आया इसका? रीलोड अगेन। कुछ प्रॉब्लम? अपडेट। कोई बात नहीं। तो ईमेल वाले पार्ट में आप क्या करें, फिर एक ऑप्शन आएगा आपको कोड, कोड में जाइए, तो आप यहाँ पर जो भी कोड करना चाहते हैं वो कोडिंग यहाँ कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे फॉर्म मेथड इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे पोस्ट, और यहाँ पर आप लिखेंगे इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे इनपुट टाइप ईमेल, और डिफ़ॉल्ट क्या लिखा है इसमें, योर ईमेल। तो लिखेंगे प्लेस होल्डर इक्वल टू योर ईमेल। उसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा इस तरह से। नेम, ईमेल आईडी, ईमेल, एंटर करेंगे। यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सब्सक्राइब। पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि इससे हमारा फॉर्म क्रिएट हो रहा है या नहीं, ठीक है। सेव एंड स्विच टू वेब ब्राउज़र। फॉर्म बना, यानी कि कोड हमारा सही है। इसके बाद इसकी विड्थ कितनी है हम लोग यहाँ से पता लगा लेंगे। विड्थ है 549/63। एडिट, एडवांस, कस्टम CSS, यहाँ लिखेंगे आप इनपुट टाइप ईमेल, एंटर। विड्थ कितना रकम देगा, 549px, हाइट है अपने पास 63, पिक्सल,
चलिए पहले इतना देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने से क्या हमारी विड्थ फील्ड की इंक्रीज होती है कि नहीं। अभी लोड हो रहा है, रिट्राई कीजिए। तो इस पर कोई भी चेंजेस हमारा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लास बना लेंगे डॉट ईमेल के नाम से। इसके बाद यहाँ पर आके हम लिख देंगे क्लास ईमेल। सेव करिए और रीचेक कीजिए। काम कर रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 50 rem, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 50 rem। ठीक है, तो बॉर्डर डाल दिया हम लोगों ने और ये काम हमारा हो गया। और यहाँ लिख देंगे इनपुट फ्लॉट लेफ्ट फॉन्ट साइज कितना था, 25 डाला है शायद। हाँ, कलर नेक्स्ट। सब्सक्राइब बटन, विड्थ हाइट 2265। बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 50 rem, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 50 rem, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 25, आउटलाइन नन, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन। तभी
देखते हैं पहले इससे क्या इम्प्रूवमेंट आया है, फिर बाकी फर्दर तक चेंज करेंगे। तो देखो बना सेम चीज़। बैकग्राउंड कलर हमने भी नहीं डाला है, बैकग्राउंड कलर भी कॉल करा लीजिए। बैकग्राउंड कलर डिफाइन एंड अगेन रीलोड। बना। अब बस हमें सेंटर में लाना रह गया ना, और इसको अपर केस करना है। यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, पैडिंग टॉप बॉटम से मेरा ठीक आ रहा है, लेफ्ट राइट से भी ठीक है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ये देखिए पूरा पार्ट क्रिएट हो गया। हमें टेक्स्ट में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना होगा, क्योंकि हमारे टेक्स्ट में इधर गैप दिखाई दे रहा है। और चलिए तो इसको भी फिक्स कर लेते हैं। पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से हमें कितना रखना है क्या वो देख लीजिए। तो हमने अप्लाई तो किया, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को, कोई बात नहीं। और कलर भी हमारा वही आ रहा है जो हमने डाला है, कोई और कलर है। अब ये जो कोड ब्लॉक है हमारा, इसको सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्म मार्जिन ऑटो चेक करते हैं। नहीं ले रहा है। इसका क्लास दे दीजिए, क्लास माई फॉर्म सेंटर में आने में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो रो में आइए,
देखिए अलाइन आइटम्स सेंटर, डिस्प्ले फ्लैक्स भी डालना पड़ेगा। कहाँ डाली थी प्रॉपर्टी हमने भी? कहाँ चला गया? ओहो, अब इसको हम लोग फ्रंट एंड से एडिट कर लेंगे। यहाँ पर रिलोड करिए एक बार, ये अपना टेक्स्ट है, यहाँ क्लिक ऑन एडिट, इनेबल विजुअल बिल्डर। डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट। क्या फ्लैक्स का क्या मतलब होता है, बताते हैं। सेंटर हो गया ना? देखो वैसे तो ये कोडिंग टर्म है, बट यहाँ पर फ्लैक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी एरिया को अगर आपने फ्लेक्सिबल में डालना होता है ना, कि जैसे हमारे पास जो विड्थ है, हम चाहते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो उस एरिया के हिसाब से बिहेव करे। जनरली क्या होता है, हम लोग यूएस इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारी सभी चीज़ें लेफ्ट टू राइट चलती हैं, जिसको हम बोलते हैं कोडिंग में एलटीआर। अब राइट टू लेफ्ट कहाँ चलता है, जैसे कोई गल्फ कंट्री हो गई, लाइक जैसे कि दुबई हो गई, है ना एग्जाम्पल, तो वहाँ पर उर्दू अरेबिक ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है। तो हमारा जो जैसे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, तो हमें इसको सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर बताना होगा डिस्प्ले फ्लैग्स, और उसके बाद में आप लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट। तो जैसे होता है जस्टिफाई फ्रॉम लेफ्ट, जस्टिफाई फ्रॉम राइट, जस्टिफाई फ्रॉम सेंटर, या जस्टिफाई ऑल।
तब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इसको सेंटर से जस्टिफाई करें, यानी कि जो भी रिमेनिंग स्पेस होगा मेरे एलिमेंट के बाद में जो बचा होगा वो लेफ्ट राइट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये वाला एरिया जो है अपना कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। अब देखो ये लेफ्ट राइट में देखो खाली आ गया स्पेस इतना, जैसे ऊपर इतना स्पेस बचा हुआ है। तो ये हमने पूरा कस्टम कोड करके डिज़ाइन किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होती आपके हिसाब से, तो उसके लिए कोडिंग आना ज़रूरी होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि डीएम वाले बंदे को वेबसाइट डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको आता है तो आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे कभी भी किसी पर, आपको कोड में जाके जो मर्जी बना सकते हैं। तो थीम के अंदर जो मिल रहा है वैलेंट कोड नहीं है तो कोड अपना चालू हो जाए, आप रुकेंगे नहीं। इसका यहाँ पर टेक्स्ट में थोड़ा सा ये गैप वगैरह है, और इस एरिया का हमें गैप बढ़ाना है, तो आप यहाँ से अगेन सेम पहले वाली प्रैक्टिस। इसी तरह से आप यहाँ पर भी ये वाला पार्ट भी आपका रेडी है इस तरह से। और भी कुछ है क्या उसमें नीचे? नहीं, उसे नहीं। तो आपको हाइट थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। मैंने जैसे आपको बता दिया किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी इसके डूडल थोड़े अलग हैं, तो आप इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट करके उसमें कॉल करा लेंगे, तो ये वाला बेस भी आपका बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आपका रहता है फुटर, ये वाला पार्ट। तो यहाँ से पहले आप इसको सेव कर लीजिए इतने पार्ट को। हमें बॉटम से गैप कम करना है। ये लीजिए, इसको यहाँ से क्लिक करके सेव। और कैसे हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से करेंगे एग्जिट विजुअल बिल्डर और चेक करेंगे अपने चेंजेस। नेक्स्ट फुटर की बात कर लेते हैं। तो फुटर में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, तो आप यहाँ से जाइए। ये लीजिए,
हेडिंग, टेक्स्ट और सोशल मीडिया। तो इस पार्ट के लिए हम अगेन यहाँ पर ब्लर को ही डुप्लीकेट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप। और इसके अंदर मैटर अपना चेंज कर लेंगे, पैराग्राफ, डिज़ाइन, आर्चिव बोल्ड, साइज 31, color is white, body text Nunito, size 23, click social media follow icons, add Instagram, क्या हुआ? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, डुप्लीकेट फेसबुक, PQRST। तो ट्विटर का नहीं आएगा तो फिर एक्स आएगा। लास्ट व्हाट्सएप है, न्यूनिटो एंड आर्चिव।
इसका 31, कलर वाइट, बॉडी टेक्स्ट 23, पहले चेक कीजिए इतना। फुटर का कलर लीजिए, कॉपी, और बिल्डर में आइए, क्लिक हेयर, सेटिंग, बैकग्राउंड, क्लिक ओके। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका। और ये आपके सोशल मीडिया का आइकन है, तो ये सर्कुलर चाहिए हमें, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा इस तरह से। आइकन, फॉलो बटन, इन द न्यू टैब, बिल्कुल सही है। लिंक नए टैब में खुलना चाहिए आपका। क्लिक करेंगे यहाँ पर, डिज़ाइन में आएंगे, आइकन में आएंगे, आइकन का कलर, इसका कोड गेट कर लीजिए, इसका भी कोड यहाँ से जाके चेंज, ओके। यूज कस्टम, बेस, देखना कहीं पे बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया हुआ है आइकन में, यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अरे यार क्या कर रहा है माउस। फॉलो बटन, बैकग्राउंड वाइट, ये अपना बैकग्राउंड हो गया। आइकन में फॉन्ट साइज हो गया हमारा, स्पेसिंग, बॉर्डर, बॉर्डर में रेडियस, इसको परफेक्ट सर्कल बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप जाएंगे कॉपी, आइटम स्टाइल, क्या पर पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है कुछ, ठीक है ना। इस तरह से एक बना के सबके ऊपर कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमें फिर ये कुछ लिंक्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं, यहाँ जाके अपने लिंक्स बना लोगे। तो फिर ये आपको टेक्स्ट से अचीव करना पड़ेगा। टेक्स्ट में जाइए,
टेक्स्ट के अंदर जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टाइल करने के लिए, इस तरह से। तो जैसे यहाँ पर है हिस्ट्री और टीम, इन सबको यहाँ डालिए। ब्रांड, गाइडलाइंस, टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्रिवेसी पॉलिसी। इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ लगा देना है। तो एक को स्टाइल कर लेंगे, सभी के ऊपर सेम प्रॉपर्टी हमारी वर्क कर जाएगी। सो हमें इसको बनाना है लिंक। टैग क्लोज, और ये मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। VS कोड, यहाँ तेजी से कोड कर देते हैं इसको। बन गए सभी लिंक। डिजाइन, बॉडी, टेक्स्ट में जाएंगे आप, यहाँ से लिस्ट चूज करेंगे। इसका फॉन्ट, इसका फॉन्ट होगा न्यूनिटो 23 वाइट, न्यूनिटो वाइट 23। लाइन हाइट, यहाँ से नन, और जो लिंक है उसको जाइए न्यूनिटो वाइट, इस एरिया में आइए। कॉलम, डिजाइन,
अल्गोरिथम हमारा ठीक से आ रहा है। हिस्ट्री और टीम ब्रांड गाइडलाइन। हाँ, ठीक है, तो आपने दूसरा पार्ट आ गया। ये पार्ट भी डन। नेक्स्ट इनके ऊपर हमें एक हेडिंग डालनी है। एडिट, कितना गैप है ओरिजिनल में देख लीजिएगा। अबाउट, सर्विसेज, अदर। इसका टॉप बॉटम में स्पेस,
हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसको मैं कस्टम कोडिंग करके सेट करना पड़ेगा। तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर। चलिए ज़रा इसको सेव करिए और एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं उसको। है ना, इसकी विड्थ और मॉडिफाई कर लेंगे तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होगा काम करने का। तब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एलिमेंटर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास से पहले इसको पूरा कर दूंगा। ये वाला नीचे का जो एरिया है इसमें थोड़ा सा मैं और मॉडिफिकेशंस करना है, और फिर हम लोग बिना डीबी के अगर कभी काम करना पड़ गया, ठीक है, तो वो भी आना चाहिए। तो वो कैसे होता है वो सीखेंगे हम लोग, और फिर अपना जो प्रैक्टिस है एसईओ वगैरह की वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट ये सब सीखना इसलिए ज़रूरी, मैं आपको अगर एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि भाई पेज में नंबर ऑफ़ कितने H1 है या H2 है या H3, तो आपको पता होना चाहिए हेडिंग्स होते क्या है, कहाँ जाके मॉडिफाई करना होगा वैल्यूज़ को, है ना, ये सारी चीज़ें। तो डीएम के कैंडिडेट को कुछ आए या ना आए, लेकिन उसको वर्डप्रेस अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे डीएम करने का कोई बेनिफिट होता नहीं है अगर हम लोग वर्डप्रेस ना सीखें, तो इसलिए आपको एडिशनली मैंने करा दिया है।